मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति यानी पॉलिटिकल कल्चर। जैसा कि हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति शास्त्र में राजनीतिक विश्लेषण के जिन नवीन सिद्धांतों का आविर्भाव हुआ या उदय हुए, उनमें से एक है तुलनात्मक राजनीति का विकास। और तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्कृति एक प्रमुख अवधारणा है। यानी कि हम देखें तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की स्टडी के लिए राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण जैसी अवधारणाओं का उदय हुआ। और इनमें जो राजनीतिक संस्कृति है वह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। राजनीतिक पद्धति की सूक्ष्म स्तरीय विशेषताओं के अध्ययन के लिए राजनीतिक संस्कृति की अवधारणाओं का विकास हुआ। यानी पॉलिटिकल जो मेथड है, सिस्टम है, उनकी माइक्रो स्टडी के लिए राजनीतिक संस्कृति का विकास हुआ है। अब हम जानते हैं कि राजनीतिक संस्कृति से हमारा तात्पर्य क्या है। तो राजनीतिक संस्कृति की हम बात करें तो हम जानते हैं कि समाज के लोगों का अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिविन्यास एवं अभिवृत्तियाँ, ओरिएंटेशन और एटीट्यूड्स होते हैं, उनके मूल्य होते हैं, विश्वासों और आशाओं के योग को राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो समाज है, उन समाज लोगों का अपने पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति किस प्रकार का ओरिएंटेशन है, क्या वैल्यूज, क्या एक्सपेक्टेशंस वो अपनी राजनीतिक व्यवस्था से रखते हैं, वो सब राजनीतिक संस्कृति के क्षेत्र में आते हैं। अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों की मनोवैज्ञानिक धारणाएं होती हैं और मान्यताएं होती हैं। और ये जो मनोवैज्ञानिक धारणाएं और मान्यताएं होती है वो आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव टेंडेंसीज होती हैं। ये सारी सब्जेक्टिव टेंडेंसीज हैं व्यक्तियों की, वह राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करती है। इस बारे में प्रसिद्ध राजनीतिक विद्वान गैब्रियल आमंड ने राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि प्रत्येक राजनीतिक पद्धति राजनीतिक क्रियाकलापों के प्रति अभिविन्यासों के विशिष्ट प्रतिरूप में निहित रहती है। इसी प्रकार समाजशास्त्री टालकोट पार्सन ने राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राजनीतिक संस्कृति का संबंध लोगों की राजनीतिक लक्ष्यों के प्रति व्यक्त की जाने वाली प्रतिक्रियाओं के समुच्चय से है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पॉलिटिकल गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके प्रति जो लोग रिएक्शंस प्रकट करते हैं वो ही राजनीतिक संस्कृति है। अब राजनीतिक संस्कृति के लिए आवश्यक तत्वों की हम बात करें तो आमंड और सिडनी वर्मा ने अपने ग्रंथ, अपनी पुस्तक द सिविक कल्चर में राजनीतिक संस्कृति के 4 बिंदु या तत्व बताए हैं। उनमें नंबर 1 है राजनीतिक पद्धति की विशेषताओं का ज्ञान और उसके प्रति जनता का अभिमत। यानी कि जनता अपने पॉलिटिकल सिस्टम के जाने और उसके प्रति अपनी ओपिनियन रखें। दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था की निवेश पद्धति, यानी पॉलिटिकल सिस्टम में जो डिमांड्स एंड सपोर्ट इनपुट के रूप में आता है वो राजनीतिक संस्कृति के अधीन आता है। नंबर 3 राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय पद्धति यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि जो इनपुट्स आते हैं, जो डिमांड और सपोर्ट सिस्टम के सामने आते हैं, उन पर क्या डिसीजन होता है, और गैब्रियल आमंड ने इसे आउटपुट का नाम दिया है। और नंबर 4 है वो है राजनीतिक व्यवस्था में स्वयं जनता की अपनी क्या भूमिका है, यानी कि जनता का जो पार्टिसिपेशन है और रोल है वो पॉलिटिकल सिस्टम में
कितना है, कैसा है और कितना प्रभावशाली है, इसके बारे में जो विचार हैं वो भी राजनीतिक संस्कृति के क्षेत्र के में आते हैं। अब हम बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में। तो पहला जो कारक है, वैसे तो देखें तो राजनीतिक संस्कृति को अनेक फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, परंतु उनमें जो 3 मुख्य फैक्टर्स हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। पहला है इतिहास। इतिहास से तात्पर्य है कि हर समाज या राज्य का अपना एक इतिहास होता है, उसके इतिहास बैकग्राउंड होती है, और जो उसका जो इतिहास है वह उसके वर्तमान और भविष्य की राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करता है। दूसरा है भूगोल। हर देश का अपना एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, अपनी भौगोलिक विशेषताएं होती हैं, और भूगोल राजनीतिक संस्कृति को बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित करता है। जिस देश समाज की जैसी भौगोलिक परिस्थितियां होती है, उसकी राजनीतिक संस्कृति भी उसी के अनुरूप निर्धारित होती है। तीसरी है समाज की रचना। इसमें है कि जो भी समाज होता है, हर समाज का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, कंपोजिशन होता है। उस कंपोजिशन के अकॉर्डिंग समाज की अपनी मान्यताएं, धारणाएं निर्धारित होती है, मूल्य होते हैं, उन विश्वास व्यवस्था का निर्माण होता है, और इन्हीं से प्रभावित होकर उस समाज की राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख प्रकारों का या वर्गीकरण का। तो इस बारे में आमंड का वर्गीकरण सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। गैब्रियल आमंड ने राजनीतिक संस्कृति को स्विक संस्कृति या नागरिक संस्कृति कहा है, और इसके 2 रूप बताए हैं, विस्तृत राजनीतिक संस्कृति और मिश्रित राजनीतिक संस्कृति। विशुद्ध राजनीतिक संस्कृति के 3 प्रकार बताए हैं, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति और सहभागी राजनीतिक संस्कृति। और मिश्रित राजनीतिक संस्कृति के प्रकार बताए हैं, संकीर्ण अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति, अधीनस्थ सहभागी राजनीतिक संस्कृति और संकीर्ण सहभागी राजनीतिक संस्कृति। हम बात करेंगे संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, तो इसका मतलब यह है पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर जो है, इसके अंदर लोगों का अपनी राजनीतिक चेतना या जागरूकता लगभग नगण्य होती है, और लोग अपनी राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं होता है। अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति है वह विशेषकर जो औपनिवेशिक देश हैं उनके अंदर पाई जाती है, और औपनिवेशिक देशों की जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत होती है। और सहभागी राजनीतिक संस्कृति है वह पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर होती है। इसके अंदर ये विकसित देशों में पाई जाती है। इसके अंदर जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है और शासन प्रक्रिया में सक्रिय और सहभागिता निभाती है। अब इनके साथ साथ कई बार हम देखते हैं कि ऐसी संस्कृतियां भी होती है, पॉलिटिकल कल्चर भी होते हैं, ऐसे देश भी होते हैं कि जहां इनका मिक्स रूप भी पाया जाता है। कई देशों के अंदर संकीर्ण और सबऑर्डिनेट कल्चर दोनों के लक्षण होते हैं, विशेषताएं होती हैं। कुछ कंट्रीज के अंदर, देशों में अधीनस्थ और सहभागी राजनीतिक संस्कृति वाली स्थिति होती है, और कुछ देशों के अंदर संकीर्ण और सहभागी राजनीतिक संस्कृति का समावेश पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि गैब्रियल आमंड ने राजनीतिक संस्कृति के कुल 6 प्रकार बताए हैं, जिनको विशुद्ध राजनीतिक संस्कृति और मिश्रित राजनीतिक संस्कृति 2 पैरामीटर्स में उन्होंने बांटा है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति से संबंधित राजनीतिक पद्धतियों यानी पॉलिटिकल सिस्टम्स और पॉलिटिकल कल्चर का आपस में इंटररिलेटेड है। इस बारे में प्रमुख रूप से 4 मॉडल्स हैं। पहला है एंग्लो अमेरिकन राजनीतिक पद्धति। ये एंग्लो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम है, ये अमेरिका में और इंग्लैंड में पाया जाता है। दूसरा जो सिस्टम है उपमहाद्वीपीय यूरोपीय पद्धतियां हैं, सब कॉन्टिनेंटल यूरोपीय सिस्टम्स। ये इंग्लैंड के अलावा इंग्लैंड में एंग्लो अमेरिकन मॉडल पाया जाता है, तो यूरोप के अन्य देश चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, इटली हो, ऐसे देशों में
सब कॉन्टिनेंटल सिस्टम्स हैं। अगला जो प्रकार है वो आंशिक औद्योगिक पद्धतियां यानी पार्शियल इंडस्ट्रियलाइज्ड सिस्टम्स। इन देशों के अलावा भी कुछ ऐसे देश हैं जिनमें जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया में अभी प्रवेश किए और उनका अपना एक पॉलिटिकल सेटअप होता है। अगला जो है वह सर्वसत्तावादी राजनीतिक संस्कृतियां, यानी ये जो राजनीतिक संस्कृति होती है ये टोटलिटेरियनिज्म वाले देशों के अंदर पाई जाती है, जैसे पूर्व सोवियत संघ और साम्यवादी चीन की व्यवस्था सर्वसत्तावादी राजनीतिक संस्कृति वाले देश हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि राजनीतिक संस्कृति तुलनात्मक राजनीति में और साथ ही आधुनिक राजनीतिक जो सिद्धांत हैं मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की एक प्रमुख अवधारणा है।